तो आज सस्पेंस बहुत हो गया। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सो प्लीज़ माफ़ कर देना। आई नो स्टोरी बहुत 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 6 महीने बाद आ रही है आज। सो अब ये इसके आगे से टाइम टू टाइम आएगी। सो चलिए कहानी को फिर से बढ़ाते हैं, ठीक है? एंजॉय द स्टोरी। हाय, मैं वही आपका अभी। तो आखिरी बार जब हम मिले थे तब मैंने अपनी कहानी को एक ऐसे मोड़ पे लाके रख दिया था जहां मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली थी। दिवाली की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मेरे सब दोस्त दिवाली के बड़े मजे ले रहे थे। कोई फटाके फोड़ रहा था तो कोई मिठाइयों के मजे ले रहा था, लेकिन यहां पर मैं बहुत टेंशन में था। क्या हुआ, क्या नहीं, क्या प्रीति ने सच में घर पे बता दिया होगा? शिट यार, क्या क्या इंप्रेशन मारने वाला था मैं। सब सब एक सपना रह गया। बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो सूर्या की सोसाइटी में जाके देख के आते हैं। प्रीति भी तो दिवाली मना रही होगी, तो चलो फिर देख के आते हैं। तो फिर मैं सूर्या के घर पे गया। वहां पे जाते ही मेरी उसके घर पे खातिरदारी शुरू हो गई। मम्मी ने मुझे बहुत सी मिठाई दिखाने को। सूर्या की मम्मी को भी मैं मम्मी ही बोलता था। ना चाहते हुए भी मुझे उस माँ के प्यार के लिए वो सब मिठाई खानी पड़ी। उसके बाद हम थोड़ी देर वहीं रुके। मैं था टेंशन में, तो मुझे रहा नहीं गया। मैंने सूर्या से कहा कि चलना भाई, जरा बाहर जाके आते हैं। तो मैं और सूर्या सीढ़ियों से उतर ही रहे थे, तभी अचानक से मुझे प्रीति की आवाज आई। मैं वहीं रुक गया। वो शायद स्नेहा को आवाज दे रही थी। मैंने मुड़ के देखा तो वो प्रीति थी। प्रीति और स्नेहा दोनों शायद दिवाली मनाने के लिए बाहर जा रही थी। फिर स्नेहा ने मुझे आवाज दी कि ओए, हाय, हैप्पी दिवाली। मैंने भी धीमी आवाज से स्नेहा को हैप्पी दिवाली विश किया कि हाय स्नेहा, हैप्पी दिवाली। और फिर स्नेहा ने फिर सूर्या को भी गुस्से में विश किया। मुझे तभी बहुत हंसी आई। फिर मैंने देखा कि प्रीति तो देख भी नहीं रही थी। यार, पास में होकर भी ऐसे कौन इग्नोर करता है? मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करें। हाय रे मेरा प्यार। उसे मैंने गौर से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझ पे बहुत गुस्सा है। मेरा डाउट और भी क्लियर हो चुका था कि प्रीति ने पक्का घर पे मेरा नाम बता दिया है। मैंने ये सब बात सूर्या को बता दी कि भाई, प्रीति ने शायद सब बात घर पे बता दी है। अब क्या होगा मेरा? सूर्या बोला, भाई तू बहुत बुरा फंस गया है भाई। अब उसके अंकल को पता चल गया कि तू ही वो लड़का है, तो तू गया। एक काम कर, तू कुछ दिन यहाँ आई मत। थोड़े दिन के लिए यहाँ पे थोड़ा कम आया कर, या फिर आई मत। तो मैंने सूर्या की बात मान ली, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने बारे में घर पे बताया हो या नहीं बताया हो। बहुत बेचैनी सी हो गई थी। यार, एक बार, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि क्या सच में उसने घर पे बता दिया। ऐसा लग रहा था कि ये वेकेशंस कब खत्म होगी। और फिर फाइनली वेकेशंस आर ओवर। पूरा वेकेशंस मेरा टेंशन में गया। स्कूल फिर से शुरू हो गया और मेरी बेचैनी बढ़ गई थी। फिर मुझे आइडिया आया कि चलो एक बार स्नेहा से ही पूछ लेते कि, तो मुझे रहा नहीं गया। मेरे रिसेस होने की बहुत वेट की।
यार जल्दी से रिसेस हो जाए, प्लीज 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 प्लीज। ये टाइम भी ना कितना कितना स्लो चल रहा था उस दिन। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी और आखिरकार रेसेस हो गई। मैं दौड़ते दौड़ते सीधा स्नेहा के क्लासरूम के बाहर चला गया। मुझे स्नेहा दिखी। मैंने उसे आवाज दिया कि स्नेहा। स्नेहा आई और मुझसे कहने लगी कि अविनाश, इतना हाफ रहे हो, भागते भागते हुए आए हो क्या? कुछ काम था? क्या हुआ? मैंने कहा स्नेहा, वो जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, जो स्कूल में आते वक्त जाते वक्त तुम्हारे साथ रहती है, वो नहीं क्या, जो एकदम शान शान सेमी सेमी सी रहती है, क्या उसका नाम है यार? हाँ, प्रीति। स्नेहा बोली। मैंने कहा हाँ, तो उसका क्या? स्नेहा ने मुझे दोबारा पूछा। मैंने डरते डरते स्नेहा को कहा कि मैं उसे लाइक करता हूं, और मैंने उसे वो सब बातें बता दी। स्नेहा ने मुस्कुरा के बताया, ओए पागल, उसे तो ये बात मालूम भी नहीं है कि तुम उसे लाइक करते हो, और वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा। मैं डर गया। जिसे ये बात मालूम ही नहीं थी, मैं उसे ये बात बता चुका था। ये मेरा डरा हुआ चेहरा देख के स्नेहा बोली, डोंट वरी, ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं बहुत खुश हो गया था। चलो, प्रीति को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन एक मिनट, अगर प्रीति को कुछ पता नहीं है तो श्रीतिका ने कौन सी प्रीति को जाके बताया है? हे भगवान, अब तो उसका भी पता लगाना पड़ेगा शायद।